इधर देखो, ये कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र। उड़ीसा हो गया ना। उड़ीसा में चलिए एक बार रिवाइज करते हैं उड़ीसा को। नीचे का ये उड़ीसा का जो भाग है, छत्तीसगढ़ भी कल बताए होंगे, पहले इन्हीं का अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं। लाइव वाले सब लोग छत्तीसगढ़ बताए थे ना। धुंधला दिख रहा है, ठीक तो दिख रहा है जी। अब कैसे धुंधला दिख रहा है? पीछे प्रोजेक्टर पे धुंधला दिख रहा है, हा? नहीं, वो धुंधला दिख रहा था मैप इस। ये वाला देखिए, ये राज्य कौन सा है भैया? उड़ीसा के नीचे वाला कालाहांडी और मलकानगिरी कौन सी समस्या को जूझ रहा है? सूखा क्षेत्र। सूखा क्षेत्र में यहाँ बारिश बहुत कम होती है। कोरापुट बता सकते हैं किस लिए है? कोरापुट किस लिए है? अल्मुनियम। कोरबा, रेणुकूट अल्मुनियम के लिए, वेरी गुड। राउर किला किस लिए? ये राउर किला, यहाँ एक नदी जाती है। कौन सी नदी? महानदी। कौन सा बांध है? हीराकुंड। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। यहाँ मिसाइल टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर। बीलार द्वीप और कलाम में। हाँ, सूर्य मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर। चलिए बढ़िया है। चिल्का झील खारे पानी या फिर ये एक लैगून झील है। कैसा झील है? लैगून। लैगून झील समुद्र के किनारे बनते हैं। लैगून झील कहाँ बनते हैं? समुद्र के किनारे। लैगून झील का निर्माण जब भी होगा तो समुद्र के किनारे वाले एरिया में होगा। जैसे समुद्र का तट जो होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक जैसा होता है। ये समुद्र का तट है, इसे कहीं कहीं उबड़ खाबड़ कहीं कैसे भी रह जाता है। ऐसे समुद्री तट किनारा, समुद्र का किनारा कहीं ऐसे हो जाता है, कहीं इस टाइप का होता है। ये जमीन मान लीजिए, और नीचे वाला ये जो जगह है ये पानी है। ये क्या है? पानी। समुद्र की समुद्री जल। यहाँ समुद्री जल में सिल्ट पाया जाता है। सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है कचरा। सिल्ट का अर्थ क्या होता है? कचरा। बहुत सारे ऐसे ऐसे कचड़े पाए जाते हैं समुद्र में, सिल्ट। इन सिल्ट को समुद्री लहरें क्या करती हैं? ढकेलती रहती हैं। समुद्री लहरें इसको क्या करेंगी? ढकेलती रहती हैं। इसे समुद्री लहरें जब ढकेलती रहती हैं तो ये सिल्ट आगे जाता है, और एक समय आता है कि कभी कभी ये समुद्री लहरें सिल्ट को ले जाके तट से क्या करती हैं? टकरा के जोड़ देती हैं। अब आप बताइए, ये पीछे जो पानी है, ये पानी तो घिर गया समुद्र से, उधर हो गया, और घिरा हुआ पानी क्या कहलाता है? झील। तो ये क्या बन गया? झील। और ऐसे ही झील को हम क्या कहते हैं? लैगून झील। कौन सा झील? लैगून झील। लैगून झील जब भी बनेगा तो समुद्र के किनारे बनता है। लैगून झील जब भी बनता है समुद्र के किनारे बनता है, और यह खारे पानी का होगा। जेन्युइन है भैया, समुद्र के पानी का है तो खारे ही पानी का होगा। यहाँ पर लैगून झील जब चले बाबू देखिए ध्यान से, समुद्र लैगून झील जब भी होगा तो कैसे पानी का होगा? खारे पानी का होगा। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो लैगून झील थोड़े है वो। हाँ, वो मीठे पानी का है। बकलोलवा कहीं का। मीठा पानी का सेंस जो होता है कि मीठा पानी का मतलब ये नहीं होता है कि मीठा पानी चीनी लगेगा। जो पानी आप पी सकते हैं ना, उसे भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? मीठा पानी। नदी का पानी पी सकते हैं कि नहीं? पी सकते हैं, पी सकते हैं। गंगा जल कहाँ से ले आता है? घर से। नदी का पानी, तो जिस पानी को आप पी सकते हैं उसे मीठा पानी कहते हैं। नदी का पानी कैसा होता है? मीठा। बहता पानी मीठा पानी होता है। एक जगह रुक गया ना तो कैसा हो जाता है? खारा। लेकिन जम्मू कश्मीर या बर्फीले क्षेत्र में वो क्या होता है? हमेशा वो पानी, वहां पे बर्फ ताजा रहता है। ताजा पानी हमेशा कैसा रहता है? मीठा रहता है। हो गया? किसका? बंदरगाह में जब पढ़ाएंगे तब बंदरगाह बताएंगे। आप लोग टॉपिक से हट के सवाल पूछते हो, इसलिए डाइवर्ट हो जाता है आदमी। बंदरगाह नहीं पढ़ा रहे ना, बंदरगाह बताएंगे तो A to Z कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उड़ीसा कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ भी बता दिए थे। नीचे में कौन सा पर्वत था?
डिवीजन का नाम बस्तर डिवीजन। अब भौगोलिक रूप से इसे दंडकारण्य, कौन सा? दंडकारण्य। अब महाराष्ट्र देखते हैं, छत्तीसगढ़ भरवा दिए थे, हो गया। उड़ीसा भरवा दिए थे, उड़ीसा में कुछ भरना है क्या? देखें, उड़ीसा में कुछ भरना है? उड़ीसा में कुछ नहीं भरना है, एक झील बस भर लीजिए। यहाँ पर साइड में इस तरह से समुद्र के किनारे ऐसे लैगून झील, किनारे भर लीजिएगा लैगून झील, बस हो गया। ऐसे नदी बना लेंगे, कौन नदी? महानदी। यहाँ पर ऐसे हीराकुंड, ऐसे काट के क्या लिख देंगे? हीराकुंड, बस लीजिए। उड़ीसा में भरिए। जिसको जिसको अब मोबाइल पर धुंधला दिख रहा है वो लोग एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइए, फिर आइए, सब तब दिखेगा। पुराना मोबाइल रखा होगा सब, ये वाला तो ऐसे ही दिखेगा। ये मोबाइल मेरा बहुत पुराना हो गया, देख लो इसका सब फट उठ गया है, जो कवर होता है ना फट के टांगना बन गया है। बहुत जिंदगी जी गया ये। अरे हो गया, नदी बना लिए होंगे, सब हो गया। अब महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र, ये राज्य कौन सा भैया? महाराष्ट्र। काली मिट्टी का क्षेत्र कहां पर है? महाराष्ट्र। यहाँ काली मिट्टी की अधिकता है। देखो बबुआ, महाराष्ट्र का यह भाग जो पूर्वी दिशा में है, किसकी दिशा में? पूर्वी दिशा में, इसे महाराष्ट्र का एक अलग क्षेत्र कहा जाता है, जिसे कहते हैं लोग विदर्भ। क्या कहते हैं? विदर्भ। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? विदर्भ। हालांकि अभी ये अलग नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी 8, 10, 15 जब भी साल लगे, लेकिन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये विदर्भ, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया कि नहीं हो गया? अलग हो गया। ये बतिया मत, इधर देखो, न तो हम तुमको इस क्लास से अलग कर देंगे तेलंगाना की तरह। ये राज्य कौन सा है भैया? विदर्भ। अभी किससे जुड़ा हुआ है? इसका मतलब महाराष्ट्र का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ। विदर्भ के बीचों बीच में मिलेगा नागपुर। आप देखिए, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग विदर्भ, और वहां पे नागपुर मिल गया। ये महाराष्ट्र का पेज खोलो ना, और आगे है, और आगे जाओ। महाराष्ट्र मिल गया। जिस पेज पे महाराष्ट्र है उसी पे तो मिलेगा। कौन सा जगह है? नागपुर। इधर देखो बकलोलवा, इधर बीचों बीच में नागपुर है। इसे खोलो, नहीं मिला, उसको दिखाओ, बकलोलवा को। मिल गया नागपुर। कौन सा जगह है? वो खोज रहा होगा, ये लाइनिंग कहाँ बना हुआ है। ओके, लाइनिंग नहीं मिल रहा था, अब खोजो। इधर वाला जगह कौन सा है? नागपुर। नागपुर के पास देखेंगे मिलेगा वर्धा। नागपुर के पास कौन जगह मिलेगा? वर्धा। कौन जगह है? वर्धा। वर्धा में महात्मा गांधी ने एक आश्रम बनाया था। इस आश्रम का नाम बताइए। सेवाग्राम। सेवाग्राम हो तो गया आपको। यहाँ उनका आश्रम था महात्मा गांधी का। नागपुर बहुत फेमस जगह है। एक तो सोनू पटेल लिख रहे हैं, सोनू पाल जहाज का फोटो बनाए हैं। एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड का हेड ऑफिस कहाँ है? नागपुर में है। एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड, जहाजों की मेंटेनेंस कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कौन सा जहाज को खरीदना है, नहीं खरीदना, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? नागपुर से। राफाल से ज्यादा अच्छा था यूरोफाइटर टाइफून, लेकिन हम लोगों ने टाइफून को नहीं लिया। टाइफून को इसलिए नहीं लिया कि राफाल जहाज का मेंटेनेंस बहुत कम है और टाइफून का मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा है। इवन दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज जो है F-35, ये F-35 दुनिया का सबसे खतरनाक है। वर्टिकल लैंडिंग कर देता है, मतलब खड़े उड़ जाता है हेलीकॉप्टर की तरह, इसे फिर आग कैसे उतर जाता है। इससे खतरनाक क्या हो सकता है? एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, खेत में उतार दीजिए। लेकिन इस ससुरा का मेंटेनेंस इतना ज्यादा है कि इस जहाज को रखने के 2 साल का खर्चा उतना ही है जितना इस जहाज की कीमत है। अमेरिका बना के पछता रहा था। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप 2016 में तो उन्होंने ऑफर दिया था कि भारत भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। किसमें?
F-35 के प्रोजेक्ट में। तो अरे भाई साहब, भारत का आदमी कोनो चीज खरीदता है ना तो सबसे पहले ये पता करता है कि एकरा बेचेंगे तो कितना पैसा उतर गया है कि नहीं। यहाँ पे सब चीज, यहाँ पे तो भारत ने मना कर दिया, कहा कि ना हम इसमें नहीं जाएंगे। भारत चला गया सुखोई 35, इसमें 35 सुखोई में इसमें चला गया। ये रूस का है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस क्या है, कम है। अच्छा किया कि नहीं किया भारत हाथी रखना बड़ी बात नहीं है। हाथी से शुरुआत 2 साल में उतने खा जाएगी जितना कि हाथी थी। शहर का आदमी अगर हाथी पाल लिया तो बिक जाएगा। गांव में तो अभी भी घास भूस मिल जाएगा, पेड़ पत्ती खाने के लिए। या पटना में कोई हाथी पाले ना, कोनो लॉज में रखने का जगह ही नहीं मिलेगा। तो ये मेंटेनेंस कमांड यहाँ पर है। तो हम लोगों ने रफाल खरीद के सही किया कि गलत? बहुत अच्छा किया। हम लोग का अभी देखे होंगे MiG-21 फिर गिर गया, एक जहाज गिर गया। वो सचरा हमेशा गिरते रहता, बहुत पुरान हो गया, 1970 का है, झड़ गया, पेंट उंट सब झड़ गया उसका, बहुत पुराना हो गया वो। तो क्रैश अक्सर हो जाता रहता है। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय। दूसरा, ये जो नागपुर है ना, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र भी नागपुर में है। नागपुर जो है ये विदर्भ का सेंटर में पड़ता है। कहां पर? विदर्भ के सेंटर में। यहाँ पर फलों के लिए अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं नागपुर में। नागपुर का एरिया जो है वो भारत के सेंटर में आता है, इसलिए भारत का 0 माइल स्टेशन कहां पर है? नागपुर। 0 माइल का मतलब समझते हैं, मतलब वो चीज वहीं पर आके सेंटर हो जाता है, 0 माइल। तो भारत जैसे किसी भी शहर का जो सेंटर पॉइंट देखते हैं, लिखता है 0 माइल, पटना 0 माइल। आपके घर का भी, आपके यहाँ का भी क्या होगा? 0 माइल। समझ में क्या है? आगे बढ़े। तो ये जो नागपुर पूरे भारत के लिए क्या है? 0 माइल। तो भारत का 0 माइल स्टेशन स्टोन कहां पर है? नागपुर। जैसे अगर कोई कहता है कि भारत कितना दूर है, तो आप कहां से नापिएगा? अगर भारत की दूरी कोई नाप रहा है यहां से, तो उसको अलग दूरी आएगी। अगर कोनो ससुरा यहाँ से नाप रहा है तो अलग दूरी आएगी, यहां से नापेगा तो अलग दूरी आएगी। कहां से नापेगा? 0 माइल से। कहां पे? 0 माइल। तो एवरेज डिस्टेंस यहीं से निकाला जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे 0 माइल उसके खुद की राजधानी को बना दिया जाता है। समझ में क्या? आपके गांव में भी 0 माइल जो होगा, आपके गांव का जो 0 माइल है वो आपके गांव मुखिया वगैरह का होगा। मुखिया जो आपके मान के चलिए आपके गांव में जो पंचायत भवन है उसे 0 माइल मान लेते हैं लोग। या फिर जिसके यहाँ रेलवे स्टेशन है उसे भी कभी कभी मान लिया जाता है। डीएम ऑफिस को मान लिया जाता है। जैसे रहेगा एक अस्थायी चीज रहना चाहिए जहां से 0 माइल हो सके, तभी वहां लिखता है पटना 0 किलोमीटर। देखते हैं कहां से नापता है? 0 माइल से। तो वो भारत के लिए 0 माइल कौन है? भारत का 0 माइल नागपुर। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि सारे डिस्टेंस को यहीं से नापे जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। वायुसेना का कमांड वगैरह। वापस वर्धा सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पर यहाँ चले गए थे महात्मा गांधी। वापस इधर आते हैं हम लोग इस साइड में। मुंबई समुद्र के किनारे, मुंबई समुद्र के किनारे मिल गया? नहीं मिला? ए बकलवा इधर यहाँ पर मिल गया। कौन जगह है? मुंबई। नहीं मिला? नहीं मिला तो ससुरन को मुंबई नहीं मिल रहा है। बोक सबको करने कौन सी मिलेगा? नहीं मिला मुंबई। समुद्र के किनारे है कि नहीं है? कहेगा कि 7 पर्वतों का शहर किसे कहते हैं? रोम को। 7 टापुओं का शहर। हाँ, मुंबई में 7 टापू, 7 छोटे छोटे टापुओं पर बसा हुआ है मुंबई, जिसमें सबसे आधुनिक मुंबई है नवी मुंबई। एकदम मुंबई एकदम जाम हो गया था, एकदम पुराने डिजाइन से बनाया गया था। तो अभी किसे एकदम डेवलप करके बनाया? नवी मुंबई को बनाया गया। तो 7 टापुओं का शहर मुंबई, 7 पर्वतों का शहर कौन सा? रोम को कहा जाता है। रोम नहीं समझते? इटली। इटली, इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम है राहुल गांधी का ननिहाल, वही रोम इटली में। आगे समझते हम। ये कौन जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं सब ब्लॉक करके हटा दिया करो ना। सब स्टूडेंट सब पढ़ के वो सब ठीक है उसको, अरे उसको हटाओ, ठीक था, अरे बड़ी बढ़िया लड़का था, अनब्लॉक करो उसको। वो समझा रहा था तुम ओकरे ब्लॉक कर दे तू।
जो उल्टा सीधा करता है उसे को ब्लॉक मार दिया करो। कुछ कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनको मतलब पैदा केवल इसलिए हुए हैं कि उनको किसी चीज में कमी निकलेगा। हाँ, वो केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, उनको हर चीज में कमी निकलेगा। ससुरा बारात में जाएगा सब ना। एक बार हम शादी में गए थे, बारात में खाना खा रहे थे, तो वो कह रहा था कि खाना ठीक नहीं बनाया। हम कहते खा रहा है, चल जो। अरे तुमको इतना फोटानी है तो अपना लेके आया करो। आपको कोई बुलाया ना या कहीं पे गए ना तो एडजस्ट करना सीखो। ऐसा लोग को मन करता है ना यार, हमको मतलब कोई खाना के बुराई करता है ना, मन करता मुंह में हाथ डाल के निकाल ले खाना में, कहेंगे लो भाग तू यहाँ से, तोरे लायक नहीं है, आई ले जो। चलो देखो यहाँ मुंबई भारत का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला शहर हो गया मुंबई। दिल्ली मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ के पास पहुंच गई भाई, 2 करोड़ पार कर गई यहाँ की जनसंख्या। बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे अलग से बनाया गया नवी मुंबई ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। भारत की आर्थिक राजधानी है, सांता क्रूज एयरपोर्ट है यहाँ पर मुंबई में। मुंबई भारत का स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार समझाएंगे कभी आप लोग को इकोनॉमिक्स के क्लास में, बहुत सिंपल होता है लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है शेयर बाजार। शेयर बाजार जिस दिन समझ में आ जाएगा आप लोग को, उस चीज क्लास बता देंगे आप लोग को। आप लोग घर बैठे मतलब ना कम से कम 8-10 हजार रुपया तो ऐसे महीना कमा सकते हैं घर बैठे बैठे केवल मोबाइल से। मतलब कुछ एकदम गारंटी 1 रुपया लॉस नहीं लग सकता इंट्राडे में। मतलब जब चुप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग जब बताएंगे ना, इंट्राडे तब उसमें बताएंगे। इंट्राडे में लॉस तभी लगेगा जब आप बहुत ज्यादा लालच करेंगे। लेकिन अगर इंट्राडे में कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमें पर डे का 3 से 4 हजार कमा के निकल जाना है, तो उसको लॉस नहीं लगेगा, ना बराबर है वहां पे, ना मार्केट के शिफ्टिंग होता है। आप में से इंट्राडे बोलते हैं, वो एक ही दिन का होता ही है, एक दिन में पैसा लगाइए, निकालिए, हटाइए, खत्म, एक दिन में खत्म इंट्राडे वाले में। अब इतना फुर्सत किसको है? सेंसेक्स में जाएगा, निफ्टी में लो ना यहाँ पे, इसके बाद सेंसेक्स अंबानी बनेंगे चश्मा वाला। ये जगह कौन सा है? मुंबई। भारत का स्टॉक एक्सचेंज सब यहीं पे। लाइव वाला सब हल्ला मत करो सर, सबको बताएंगे यहाँ पे, सब पैसे के लिए परेशान हो गया। उतना फुर्सत दिन भर मोबाइल पे बैठे रहना पड़ेगा। चलो यहाँ देखो, ये मुंबई हो गया। मुंबई के जस्ट पास में देखेंगे आपको मिलेगा खंडाला। मुंबई के पास देखिए खंडाला, मुंबई के जस्ट पास वहीं पे खंडाला मिला। खंडाला मुंबई के पास खंडाला। खंडाला क्या है भाई? पर्यटक जगह है। पर यहां से यहां, मेरी और सब लोग देखिए, यहां से यहां तक ये पहाड़ है, इसका नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। इतना सुंदर पहाड़ है कि यहाँ 400 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं सब, हर तरह के जानवर पाए जाते हैं सब। दुनिया ने, भारत जो वर्ल्ड पर्यावरण संगठन है, उसे इसने पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। मतलब इसे बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई वैरायटी के पेड़ पौधे जानवर, हर तरह के चीज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और यहाँ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए पर्यटक जगह भी बहुत ज्यादा है, जंगल वगैरह अच्छे। तो खंडाला में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ऊंचा पहाड़ है, तो आपको पहाड़ भी मिलेगा, जंगल भी मिलेगा, जानवर भी मिलेंगे, उस साइड में देखेंगे समुंदर भी रहेगा। अब क्या चाहिए? सब चीज तो वहीं पे है। गाना भी है कि नहीं? आती क्या खंडाला, पटना वाला कहता है चलती क्या इको पार्क। चलो ध्यान दो, पटना का लड़का खचरई के चक्कर में उसका रिजल्ट नहीं होता है। मुंबई समझ में आ गया, खंडाला समझ में आ गया। वहीं पे नीचे देखिए, हल्का सा खंडाला के नीचे पुणे मिल गया। पुणे, अरे बकलोल, हाथी का खंडाला बोलता है, हाथी का खंडाला नहीं है। आती क्या मने चलोगी खंडाला, हाथी का खंडाला। ये पुणे मिल गया। नीचे में मिलेगा पुणे, मुंबई से नीचे में इस साइड में मिलेगा पुणे, थोड़ा दूरी पे होगा पुणे, वहां पे लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का सबसे पहला बेस्ट एक्सप्रेसवे था। बाद में तो अब एक्सप्रेसवे की जाल बिछा दी गई पूरे जगह पर। एक्सप्रेसवे ऐसा सड़क होता है जिसमें घुस गए तो निकलने का रास्ता नहीं देते हैं सब। अब एक्सप्रेसवे पर अगर एक मोड़ में गलती हो गया, गलती से मुड़ना यहाँ था, नहीं मुड़े तो आपका 1 से 1.5 घंटा का फुर्सत हो जाएगा। अगला मोड़ आता है सोचा लगभग 50-60 किलोमीटर के बाद। ये नहीं कि जैसे मुड़िए ऐसे मुड़िए, किसी को उसमें से कोई सड़क नहीं, एक्सप्रेसवे जबरदस्त। एक्सप्रेसवे पे तो 100 के नीचे अगर गाड़ी चलाइएगा ना, मतलब मजाक बन जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पे तो टेम्पू मोटरसाइकिल को घुस नहीं देता है, जानता है इसे 100 की स्पीड के ऊपर जाके से उधिया जाएगा सब। वहां
सॉस एकदम धड़ल्ले से चलिए। तो ये एक्सप्रेस वे था। पुणे जो है दवाओं के लिए बहुत फेमस है। इवन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में आधार पुणे वाला की वैक्सीन पूरी दुनिया में जा रही है। पुणे मौसम वेधशाला पुणे में है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एशिया में मौसम की मुख्य जानकारी यहीं से दी जाती थी, पुणे से। आप जब इंटर पास करेंगे ना तो एक एग्जाम होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी। और जब इसको कंडक्ट करके आप पास हो जाते हैं 900 नंबर का होता है। हम लोग के समय में 900 नंबर का, तो अभी कितना का? अभी भी 900 का होता है। हम लोग जब देते, अब हम लोग का समय आज का है, उस समय 900 नंबर का होता था, 2 पेपर होता था। अभी का अभी भी होता है। तो इसको पास कीजिएगा ना तो एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी। ये 5 दिन का इंटरव्यू, उसके बाद जितना दिन रोक ले आपको मेडिकल के लिए। यहाँ पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दुनिया का सबसे लंबा इंटरव्यू होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इंग्लिश में होता है, मेनली 5 दिन होता है। 5 दिन के बाद मेडिकल के लिए होता है। उसमें मेडिकल में हमको ले गए थे, एसएसबी इंटरव्यू में जब गए थे हम, बड़ा बड़ा इंटरव्यू हुआ था। एक से एक लड़का मिलते थे इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में जाएंगे ना भाई साहब, एसी का टिकट मिला। ट्रेन से गए थे ना, एसी का टिकट, तो कहा टिकट लाइए, टिकट जमा कर लेते हैं सर। और जितने का टिकट है ना उसका डबल पैसा देते थे। मतलब आने जाने का हो गया आपका। सोचो पहला एग्जाम जिसमें एसी में आने और जाने का। और जब स्टेशन पे उतरे ना तो एक ऑफिस था, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, एमसीओ ऑफिस, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। और एडमिट कार्ड पे लिखा था कि आप इलाहाबाद स्टेशन पे उतरिएगा और मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस पर रिपोर्ट कीजिएगा। मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस पे गए तो वहां सब लोग इंतजार कर रहा था कि इंटरव्यू देने आया। गाड़ी लगी हुई थी मिलिट्री वाला आया था गाड़ी ले जाने के लिए। और एकदम मस्त मिलिट्री की जो बस होती है, 1 नंबर बस में बैठे लोग, उतरे लोग, सबसे पहले नाश्ता वास्ता, एकदम वीआईपी नाश्ता। अरे नाश्ता तो पहली बार हम सीबीएसई वाला नाश्ता किए थे। अरे तू पूरा बतिया नहीं सुना, हंसने लगा। 8 गो चम्मच था प्लेट में एगो से कोचो, एक से काटो, एक से नोच के खाओ। अरे यार लग रहा था युद्ध करने जा रहे हैं। इतना जबरदस्त व्यवस्था था जिसका कोई हद नहीं। तो सर टॉयलेट बाथरूम तक में एसी लगा हुआ था। बहुत अच्छा लगा वहां इंटरव्यू। मेरा हाथ टेढ़ा है, देखो दिख रहा होगा कैमरा के सामने, जो लोग टेढ़ा है, ये यहाँ जाके ऐसे हो गया है। यहाँ में 21 डिग्री का एंगल है, बहुत ज्यादा भगा दिया। बहुत उटपटांग। हमने अपनी जिंदगी में केवल एक ही सपना देखा था, बचपन से लेके बड़े तक, हमको जाना है फौज में। बचपन से, उसके बाद से तो मेरा सपना ही टूट गया। अब हम जिंदगी को धकियाते हैं केवल, क्योंकि हमने अपने लाइफ में फौज के सिवा कुछ सोचा ही नहीं था। आज भी अगर आपने YouTube पे कभी आपने वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम सेना के बारे में बता रहे होंगे, तो आप अचंभित रह जाते होंगे कि इतना कैसे जानते। हमको चाइना तक की फौज का ही पता है, कहां पर उसके किस बेस पर कितनी फौज कौन कौन से उच्च तैनात रहते हैं। हमको बहुत शौक था। अब हमको समझ में नहीं आया हमको काहे नहीं लिया गया। मतलब हम समझ नहीं, इतना मतलब बंदूक जो होता है ना, बंदूक हम बचपन में ना, हम लोग उसको बंदूक वगैरह को बचपन से ही शौक था। सोचा कब मिलेगा, एकदम AK-47 बॉर्डर पे जाएगा आदमी। एनसीसी वगैरह सब इसी के लिए किए थे। एनसी हमको चला, एनसीसी में तो हर एक हथियार वगैरह सब चीज चलाने का देता है ऐसे लगभग। अब कहता है बिहार पुलिस, ससुरात नहीं। फौज की आज भी हम आपको बताते हैं, आज भी अगर आज भी हमको फौज में मिल जाए ना तो हम सब छोड़ छाड़ के चल जाएंगे। आज भी चलता बैच छोड़ देंगे। एकदम से बहुत जबरदस्त था। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो आप जब एनडीए पास करेंगे ना तो आपको क्या जानना पड़ेगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू को पास कर लेना बड़ा मेडिकल में एक से एक ससुरा, नाक कान आंख सब चेक कर लेता है। सब लगता है जैसे चांद पे भेजेगा सब उस तरह। और उसके बाद आपको भेजा जाएगा पुणे में, जगह है खड़गवासला। और वहां जब ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल ट्रेनिंग करेंगे। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, टेकी, सुपर टेकी, नॉन। मतलब वहां ग्रेजुएशन कराया जाएगा आपको। बीए करेंगे तो नॉन टेकी, बीएससी करेंगे तो टेकी, और मतलब कंप्यूटर लेंगे तो सुपर टेकी। उसके बाद यहाँ से हैदराबाद वहां भेजा जाएगा आपको आईएमए, मिलिट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहां 1.5 साल का और ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जब वहां ट्रेनिंग दिया जाएगा, कंप्लीट होगा, तब आपको यहाँ ट्रिपल स्टार लगाया जाएगा। सीधे मिलेगा आपको डबल स्टार, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। सब हम याद करके रखे थे कि ये सब कभी ना कभी लगेगा। हमारा हाथ टेढ़ा हो गया। मम्मी को आते हम बहुत, फर्स्ट टाइम हम मम्मी को बोले थे कि जब हम छोटे थे गोदी में, तो मालिश ठीक से नहीं की थी।
हमको मम्मी तो क्या करेंगे वहां पे। चलो कोई बात नहीं, जो चीज नहीं रहता आदमी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी गड़बड़ा गया, मेरा खुद का शौक था। तो ये कहां पर है? वो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, खड़गवासला पुणे में। मौसम विज्ञान, वहीं पे आपको मिलेगा महाबलेश्वर। देखिए पुणे के पास क्या मिलेगा? महाबलेश्वर। पुणे के पास महाबलेश्वर मिला कि नहीं मिला? सर आप चले जाते तो हम लोग का क्या होता? अरे फौज वाला अच्छा चीज होता, खुद का सपना जाते वैल्यू रख, मतलब समझे। अब नहीं गए तब तो हम लोग इधर आ गए, उसके बाद से ससुरा मने नहीं किया, गड़बड़ हो गया। आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। रीजन क्या है कि जो मेन सपना होता है ना, उस टूट जाने के बाद इंसान को मतलब क्या होता है, अजीब सा चीज हो जाता है। तो आप लोग किसका, तो अब भाई उम्र हो ना हो, जब मेडिकल में छाटा है तो आप उम्र नहीं भी रहता, मान के चलिए अगर एनडीए किसी का एनडीए में नहीं हो गया तो किस टी से जा सकता है? टेक्निकल एंट्री स्कीम, एनसीसी स्कीम से जा सकता है। मेरे लिए ये भी था एनसीसी लिखना। इसके बाद सीडीएस से जा सकता है। तो 4 रास्ता है यहाँ पे। एफकैट से जा सकता है, बट एफकैट में एयरफोर्स में जा सकता है ये लेकिन अगर हम किसी से जाते तो सब में तो बतिया बराबर ही रहता है, थोड़े ठीक हो जाता है, ये नहीं ना सही हो सकता मेडिकल वगैरह। कर चलिए आगे देखते हैं। महाबलेश्वर किस लिए भैया? पर्यटन जगह है महाबलेश्वर। वहां से एक नदी निकलती है, आप बताइए कौन सी नदी निकलेगी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकल रही है? कृष्ण दिख रहा है क्या? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास दिखा कृष्णा नदी। उस महाबलेश्वर से नीचे जाइएगा 2 उंगली, कोल्हापुर। कोल्हापुर मिल गया। कोल्हापुर चप्पल बड़ी फेमस है। नीचे मिल गया कोल्हापुर। जल्दी फटाफट पहुंचिए। पहुंच गए? कौन सा जगह है? कोल्हापुर। किसी को दिक्कत कोल्हापुर में? कोल्हापुर क्वेश्चन पूछतेगा, लॉर्ड डलहौजी ने भारत को हड़पने की एक नीति बना लिया था जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, राज्य हड़प नीति। कोई ना कोई बहाना लगा के वो भारत के राज्यों को हड़प लेता था। इस हड़प नीति के तहत उसने सबसे पहले किसे हड़पना चाहता? सतारा को। किसे? सतारा। और सतारा और उसके बाद इधर कोल्हापुर वाला एरिया, इसी सब को क्या किया था? हड़पने की कोशिश किया था, इधर चालू किया था सतारा हड़प इस सब के एरिया में। यहाँ कोल्हापुर का जो एरिया है ये चप्पल के लिए फेमस है। उसके आगे समुद्र के किनारे आपको मिलेगा रत्नागिरी। समुद्र के किनारे रत्नागिरी। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल टैग मिला हुआ है। कोल्हापुरी मिल गया। रत्नागिरी। अल्फांसो आम कहाँ होता है? रत्नागिरी। रत्नागिरी में अल्फांसो आम बहुत फेमस होता है। रत्नागिरी में अल्फांसो आम क्या होता है? बहुत फेमस। इसी अल्फांसो आम का बनाया जाता है माजा। क्या बनाया जाता है? माजा वगैरह अल्फांसो आम का। वापस बढ़े, चलिए कुछ जगह बताइए, हम पूछते हैं आपसे। ये कौन सा होगा? रत्नागिरी। ये कोल्हापुर। महाबलेश्वर और पुणे एक के में लपेट दे। महाबलेश्वर और पुणे एक के में। अब मुंबई और भोर एक में। आप मुंबई और पुणे के बीच में देखेंगे भोर मिलेगा आपको एक जगह, भोर। मुंबई और पुणे के बीच में भोर मिल गया। भोर पुणे के पास मिला, पुणे के नीचे भोर, पुणे के नीचे भोर, वहां महाबलेश्वर के पास मिल गया भोर। भोर में एक दर्रा है जिसका नाम है भोर घाट। भोर घाट दर्रा सुने हैं? मुंबई के नीचे के ऊपर नीचे। अब वापस आएंगे मुंबई। आगे मुंबई। मुंबई से सट के ऊपर की ओर देखेंगे थाने। मुंबई के सट के ऊपर के देखेंगे थाने। मिल गया थाने। भारत की पहली विद्युतीय ट्रेन मुंबई से कहां चली थी? मुंबई से कुर्ला चली थी। पहली विद्युतीय ट्रेन मुंबई से कुर्ला चली थी। समझ में आ गया? पहली ट्रेन जो चली थी वो मुंबई से थाने चली थी। मुंबई से थाने चली थी। समझ गया? पहली ट्रेन जो चली थी वो भारत में 1853 लॉर्ड डलहौजी का ही काल था। तो उस समय मुंबई से थाने के बीच में दक्कन क्वीन नाम के इंजन जोड़ के वो चली थी। लेकिन 1925 जब आया, लगभग उसके 80-85 साल बाद, तो मुंबई में ही एक जगह है कुर्ला। मुंबई में जैसे पटना में ही जगह है दानापुर, दिल्ली में ही है तुगलकाबाद, है ना? वैसे पटना दानापुर कैसे है यहाँ पे, वैसे मुंबई में ही जगह है वहां पर कुर्ला। मुंबई तो बहुत बड़ा है, तो वहां पे कुर्ला। तो मुंबई और कुर्ला के बीच में पहली विद्युतीय ट्रेन चली थी दक्कन क्वीन, और पहली ट्रेन चली थी फेरी क्वीन मुंबई और थाने के बीच में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
किसी को दिक्कत? तो क्वेश्चन बनाइए तो थोड़ा होश में रह के, सीधे खाली ट्रेन चलाना है कहीं चला दो। पहली विद्युतीय ट्रेन मुंबई से कुर्ला, पहली ट्रेन। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एशिया में पहली बार ट्रेन भारत में चली थी। रूस, जापान, चीन सब मुंह तक रहा था सब, कहाँ चली थी? भारत में, वहां पे। और आप भारत में भी अभी अभी कई ऐसा जगह है जहां अभी भी ना वहां पे एब्सोल्यूट ब्लॉकिंग चेन सिस्टम का प्रयोग होता है ट्रेन को रोकने के लिए, जिस वजह से भारत की ट्रेनें लेट होती हैं। तो एब्सोल्यूट ब्लॉकिंग सिस्टम को हटा के देना चाहिए और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अपने यहाँ ऑटोमेटिक सिग्नल का यूज करता है। भारत में भी आधे एरिया में ही ऑटोमेटिक सिग्नल का यूज हुआ है। एब्सोल्यूट ब्लॉकिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे कोई एक स्टेशन है, यहाँ पे क्या है? स्टेशन। एक स्टेशन यहाँ और दूसरा स्टेशन ये है, ठीक है? स्टेशन ये दो, ये बी नंबर है और ये ए नंबर। इसके बीच की ट्रेनों को स्टेशन मास्टर नहीं चलाता है, वो कंट्रोलर चलाता है। यहां पर काम होता है, ये वाला एरिया, ये प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है? इसी का बस जिम्मेदारी किसके पास होती है? स्टेशन मास्टर के पास, क्योंकि स्टेशन मास्टर को पता है कि कौन सी प्लेटफॉर्म खाली है। यहां होता है आउटर सिग्नल। आउटर के बाद गया ना, ये वाला सेक्शन के बाद चला गया वहां पे, तो उस सेक्शन में पता नहीं है स्टेशन मास्टर को ट्रेन है कहाँ है, कि उलट गई कि क्या हुआ। अब वो सीधे किसको पता है? कंट्रोलर को। तो आप स्टेशन मास्टर को भी देखते हैं, वो ससुरा कोनो से पूछता है। देखते हैं एगो ट्रेन, एगो नचाने वाला फोन ले रहता है, इसे नचा के पूछता है कहाँ है ट्रेन, तो पिछुआ में वो नहीं चलाता। इसका स्टेशन मास्टर का बहुत छोटा काम है, बस स्टेशन को, ट्रेन को क्या कर लेना है? प्लेटफॉर्म पर ले लेना है, बस ये काम। तो पहले जो अंग्रेजों के समय एब्सोल्यूट ब्लॉकिंग सिस्टम था कि बीच में एक मशीन लगाई गई रहती थी जो ये बताता था कि ट्रेन यहां से गुजर गई है। अमूमन हर स्टेशन पे उसे लगाया जाता था। तो यहां से ट्रेन खुलती थी ना, तो जब तक वो यहाँ इस स्टेशन पे नहीं पहुंचती थी और उस ट्रैक पे लगे उस डिवाइस को क्रॉस नहीं करती थी, ये सिग्नल कभी ग्रीन हो ही नहीं सकता था। इस वजह से एक लंबा समय लगता था ट्रेनों को डिले करने के लिए, मतलब डिले हो जाती थी। लेकिन अब जो सिस्टम आ गया है वो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का यूज आ गया है। ऑटोमेटिक सिग्नल बड़ा सिंपल होता है, उसमें आदमी की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ट्रेनों को सिग्नल दे देता है। जैसे यहां पर हम ट्रैक बिछा दिए, ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे हर आधे किलोमीटर पे हम एक एक क्या दे देते हैं? सिग्नल दे देते हैं। हर आधे किलोमीटर पे एक एक सिग्नल, यहां यहां। अब ये सिग्नल ससुरा ऑटोमेटिक रहता है, ऑटोमेटिक। इसमें सिस्टम क्या रहता है? देखिए, 4 सिग्नल का एक ग्रुप होता है, जिसमें सबसे पीछे वाला रहता है रेड, ये रेड। यहां वाला हो जाता है डबल येलो, माने 60 की स्पीड में जाइए, एक येलो माने 30 का स्पीड, ये हो जाता है येलो। सोचो, पीछे वाला ग्रीन होता है, ये वाला कैसा होता है? ग्रीन। ग्रीन दिख रहा है, ये कैसा हो जाता है? ग्रीन। और ये वाला हो जाता है रेड। और यहां रहती है ट्रेन, यहां हो गई ट्रेन। ये ऑटोमेटिक इसी तरह से बिछा देगा। जहां ट्रेन खड़ी है ना, जहां ट्रेन खड़ी है उसके जस्ट पीछे वाला ये क्या कर देगा? रेड। उसके पीछे वाला येलो, उसके पीछे डबल येलो, उसके पीछे ग्रीन। मतलब अगर ट्रेन यहां से आई है कोई धड़धड़ा के, भागो हुमच के, देखेगा उसका ड्राइवर ही सोचो 2 गो येलो मतलब 60, यहां देखेगा 1 गो येलो 30, यहां देखेगा लाल, रुक जाओ। समझ में गया? अब ये ट्रेन को उठा के कहीं भी भेज दीजिए, कहीं भी ट्रेन चली जाएगी, उसके पीछे का 4 सिग्नल का पैटर्न यही रहेगा, कहीं चली जाएगी। अब जैसे मान के चलिए इस ट्रेन को आगे बढ़ा के यहां ले आ दिए, ये ट्रेन यहां से उठ के यहां चली गई, सपोज कीजिए यहां चली गई, यहां चली गई। अब बताओ भाई, ये सिग्नल कैसा हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं पहले। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में ये वाला, ये मिटा देना, ये ट्रेन उठ के यहां चली है, ये सिग्नल कैसा होगा? रेड हो जाएगा। ये बोलिए, हाँ येलो, ये डबल येलो, ये ग्रीन। आओ धड़धड़ा के यहीं तक में मेंटेन करके रख देगा। इसमें कहीं फिक्स जाने की जरूरत है? तो अभी भारतीय रेलवे हर जगह पे क्या यूज कर रही है? एब्सोल्यूट ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। इसमें कोई कंट्रोलर वगैरह का झमेला नहीं है, अपने से वो सिग्नल देते रहेगा। पीछे के 4 सिग्नल का पैटर्न हमेशा यही रहेगा, ताकि ट्रेनें लड़े नहीं। जबकि अंग्रेज जो लेके गए थे सब बहुत पुराना सिस्टम था। वो मुंबई से कहां के बीच में था? ठाणे। पहला ट्रेन समझ में आ गया, ठाणे। मुंबई और ठाणे के बीच में एक दर्रा है जो नक्शा में नहीं दिखेगा, जिसे कहते हैं थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? थाल घाट। तो मेरी और ध्यान से देखिए, हम एक रफली बना देते हैं महाराष्ट्र को, ये रफली इस शेप में, ये इसको मान लीजिए कि ये मुंबई है। कौन सा जगह है? मुंबई। तो ये ऊपर वाला ठाणे होगा और नीचे वाला पुणे होगा, नीचे वाला पुणे होगा। आप भोर घाट दर्रा किधर देखे थे? भोर घाट दर्रा कहां देखे थे? नीचे देखे थे ना,
तो ये दर्रा कौन सा होगा? भोर घाट। और ये वाला थाल घाट। ठाणे से याद रखेंगे थाल घाट। तो मुंबई से ऊपर जाने वाला दर्रा थाल घाट, मुंबई से ऊपर गया थाल घाट, मुंबई से ऊपर थाल घाट, अब मुंबई से नीचे कौन सा? भोर घाट। तो बताइए भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। नीचे वाला भोर घाट, ऊपर वाला थाल घाट। ये दो दर्रे याद रहेंगे। अब आप अपने मन से बताइए, देखिए याद है या नहीं आप लोग को, ये दर्रा कौन हो सकता है? बताइए ये किस राज्य से सटेगा? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। किसमें? मध्य प्रदेश। कौन सा दर्रा होगा? बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। मिल गया किसी को? कोई दिक्कत नहीं। दर्रे अगर यहाँ पे मिलेगा आपको नासिक। ठाणे के ऊपर जाके देखिएगा नासिक। मिला नासिक? किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? प्याज का। नासिक नासिक में प्याज और अंगूर, प्याज और अंगूर। प्याज नहीं समझते हैं? ओनियन और अंगूर, ग्रेप्स। उसी को सुखा देंगे तो क्या बन जाता है? किशमिश बन जाता है यहाँ पर। तो ये जगह कौन हो गया भैया? नासिक। कौन जगह है? नासिक। याद रहेगा नासिक। नासिक के पास देखिए शिरडी। नासिक के पास शिरडी। शिरडी दिखा? कितने लोग को नहीं मिला शिरडी? शिरडी समझाने की तो जरूरत नहीं है। शिरडी के साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा सबसे फेमस है। मिल गया शिरडी? किसी को नहीं मिला? कोई है जिसको नहीं मिला शिरडी? नासिक के पास कौन जगह मिलेगा? शिरडी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? शिरडी के बगल में देखेंगे औरंगाबाद। शिरडी के बगल में औरंगाबाद। मिला औरंगाबाद? शिरडी के जस्ट बगल में औरंगाबाद। औरंगाबाद औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए, औरंगजेब के बाबूजी का नाम क्या था? शाहजहां। शेरशाह सूरी कौन बोलता है? बाप बदल देगा शेरशाह सूरी। औरंगजेब के बाबूजी का नाम था शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए क्या बनाया? मुमताज। मुमताज महल बनाया था, जिसको हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो उसने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवा दिया। अब उसका बेटा हुआ औरंगजेब। औरंगजेब की पत्नी रजिया दुरानी, दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास। अब ये कहेगी कि आप तो हमको मानते ही नहीं है। देखिए आपसे तो अच्छे ससुर जी थे, अपनी वाली के लिए क्या बनवाए? आई दिन भर उसको कोचती रहती थी। लड़की सबको भी समझ में नहीं आता। अरे भाई जिसको मन होगा खुद बनवा दे, कोचने की क्या जरूरत है? समझ में आया कि नहीं आ गया? ओके कोचेगी, समझ में आ गया? नहीं बनवाए, हमको बर्थडे विश नहीं किए, जाओ। सोचो लड़का सबको एगो रहे तब तो याद रहे ओकरा। अजब होता है। ओकरा कोच रहे, हमको बर्थडे विश करो। ऐसे कोई बर्थडे विश कराता है? आप लोग कभी कहिएगा किसी को कि बर्थडे विश कर? नहीं किया तो झगड़ा कीजिएगा, लड़ जाती है लड़के से। कहेगी सर हमको तो पता नहीं है बर्थडे कब है। ध्यान से समझो। तो बार बार उसको क्या कहती थी? कोचती थी, हमरे लिए भी बनवाइए, हमरे लिए बनवाइए। अभी बेचारा परेशान था कि सजूरी अपने ना देख रही है कि हम मुमताज ऐसा है कि नहीं है। कह दिया, मजदूर को बुलाया और ठेका पे बनवा दिया। काहे को बनवा दे? तो बीवी के मकबरा। ऐसा न बनाया कि इतिहासकारों ने उसे कहा है कि ताजमहल का घटिया नकल है। मजाक बन गया। हमको लगता है कि उसकी पत्नी मौलवे देख के मर गई होगी। तो द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? बीवी का मकबरा। ताजमहल का घटिया नकल किसे कहते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा खराब है, ठीक है ठाक है। वहां पर जितना लायक वो थी उतना लायक वो है। मिल गया आपको औरंगाबाद? किसी को कोई दिक्कत नहीं। वहां पे एलोरा मिलेगा, औरंगाबाद के पास एलोरा। और क्या मिला? अजंता मिला। अजंता, एलोरा, अजंता और दौलताबाद, ये तीनों जगह एक ही पास मिलेगा। वहीं पे मिला। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। वहां एलिफेंटा की भी गुफाएं होंगी, वहां दौलताबाद भी होगा। मिला? मिला? दौलताबाद कहाँ है? दौलताबाद औरंगाबाद के पास। सब एक के पास गोलियां के होंगे। औरंगाबाद के पास कौन जगह है? दौलताबाद। कौन जगह है? दौलताबाद।
मैप का टेस्ट लीजिए, टेस्ट नहीं हो पा रहा है क्या इधर से? छत्तीसगढ़ के बाद क्वेश्चन, बिहार के बाद क्वेश्चन नहीं ना था, झारखंड के बाद नहीं था, सब मंडे को दिन क्वेश्चन ले लेंगे। झारखंड के आगे का जो क्वेश्चन नहीं था उसका हम टेस्ट ले लेंगे। दौलताबाद मिल गया। दौलताबाद को राजधानी, दौलताबाद का नाम उस समय देवगिरी, तो इसे राजधानी बनाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। बकलोल शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था दिल्ली में। कहां पर? इसको हमेशा एक बात का डर रहता था कि मंगोल आक्रमण करेंगे सब तो थूर के चल जाएंगे। दूसरा, दिल्ली के लोग इसको गरियाने लगते थे। लोग दिल्ली के लोग शुरू से एक्टिव है, पढ़े लिखे लोग, वहां उल्टा सीधा नेताबाजी करिएगा तो नहीं चल पाइएगा। तो इसने सोचा कि हम राजधानी बदल देते हैं, आक्रमण जो हो रहा है यहाँ पर, हमको सेफ रहना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? हमको सेफ, थोड़ा अंदर की ओर राजधानी लेके चलते हैं। तो उसने लेके चल गया दौलताबाद यानी देवगिरी। यहाँ पे पर्वत है विंध्याचल, यहाँ पे है सतपुड़ा, यहाँ पे है अजंता, बीच में नदी भी बोल सके, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। गोदावरी इस साइड आ जाती है। ससुरा गर्मी के दिन में सबको कहा चलो 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 राजधानी बदलेगा, चलो चलो, विंध्याचल हेल जाओ हेल जाओ, नर्मदा हेलो नर्मदा हेलो, सतपुड़ा हेलो, ताप्ती हेलो, अजंता हेलो, चलो चलो ये नया राजधानी रहेगा। सब लोग यहाँ पे, सब लोग को कहाँ लेके चला है? कहा कि बाकी लोग कहाँ है? कहा कि महाराज बाकी मर गया सब। कहा कैसे मर गया? कहा कि इतना तकलीफ हो गया आने में कि मरेगा नहीं। कहा ओ माय गॉड, वापस चलो तो वापस ले जाके मार दिया। इतिहास में सबसे बड़ा बैल शासक अगर कोई हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है। बताइए, उसको राजधानी बदला लेके चल दिया, ले जाके मार दिया, वापस ले जाके मार दिया यहाँ पे। तो दौलताबाद को राजधानी कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको खून चूसुआ शासक बोला जाता है। प्रजा का क्या चूस लेता था? खून चूस लेता था। इसको यहाँ पैसा घट गया, तो कहा कि पैसा कैसे आता है? तो कहा टैक्स लगाने से। यूपी में टैक्स लगा दिया, अब बिहार में टैक्स लगा दिया। कहा कि यहाँ पे नदियां ज्यादा हैं, टैक्स लगा दो। उस समय सूखा पड़ा हुआ था यहाँ पर लोग लाठी लेके दौड़ा दिया। लोग कहा कि खाए को पैसा नहीं तो टैक्स बढ़ा दिया। और हम लोग तो ये सोचे, ऐलान किया कि सारे किसानों को बुलाया जाए। तो किसानों को लगा कि सूखा पड़ा है, कुछ राहत देगा राशन कार्ड पे, जैसे मोदी जी लॉकडाउन में 25-25 किलो अनाज दिए थे। तो किसानों को लगा कि ऐसा ही देगा, तो बुला कर आप लोग पर टैक्स दुगुना कर दिया गया, विद्रोह कर दिया था किसान से। सबसे उटपटांग शासक अगर कोई हुआ तो कौन? मोहम्मद बिन। राजधानी कहाँ बनाया था? दौलताबाद। कहाँ बनाया? समझ में गया? दौलताबाद से ऊपर की ओर देखेंगे आपको, एकदम ऊपर की ओर देखिएगा, आपको मिलेगा भूसावल। एकदम ऊपर की ओर, एकदम टॉप पे चलिए, भूसावल मिल गया। भूसावल महाराष्ट्र के एकदम टॉप पर मिलेगा भूसावल। केला के लिए प्रसिद्ध है भूसावल। 3 गो केला में पेट भर जाएगा भूसावल का केला से। हाजीपुर वाला केली नहीं होता है, अरे उस नेनुआ देखे, नेनुआ 3 ठो केला में आपका पेट भर जाएगा भूसावल का। वहां पर अब बहुत जबरदस्त, वहां पे आप 1 दर्जन तो केला वहां का खाइए नहीं पाएंगे वहां पे। तो वहां पर बहुत जबरदस्त मतलब उत्पादन होता है केला का। अब एक बार ट्रेन से जा रहे थे ना, तो स्टेशन पे ना एक तो ठेला वाला था, बोल रहा था ढाकाती ढाकाती ढाकाती। हमको लगा इसका ठेला फंस गया है, धक्का देने के लिए बोल रहा है। हम उतर के उसको धक्का देने लगे। कह रहा क्या कर रहे हो? हम कहते अपने ने करे थे, धक्का दो। कह रहा यार हम कह रहे 10 का 3, मतलब वहां 10 को धा बोलता है, सोच धाका 3 मैंने 10 का 3। हमको लगा धक्का देने के लिए बोल रहा है। उसका ठेला वाला नहीं फंसा था। भाषा समझ में नहीं, थोड़ी थोड़ी मराठी भाषा थोड़ी सी अलग है। वहां अंडा को शायद बैदा बोलता है लोग, ऐसा करके बैदा। प्याज को कांदा, कांदा ऐसे करके। तो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब अनफेमिलियर है इधर की तुलना में। तो भुसावल का केला सबसे प्रसिद्ध होता है यहाँ पर। इसका जो छाल होता है ना हरा ही रहेगा, केला पक जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन कहेगा केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तिरछी में है। कहां पर है केला अनुसंधान केंद्र? तिरछी पे। और केला का उत्पादन भुसावल। भुसावल के पास देखिए बुल्ढाना एक जिला मिलेगा, बुल्ढाना जिला मिला। भुसावल के पास कौन जिला है? बुल्ढाना जिला। कौन जिला? बुल्ढाना जिला मिल गया। बुल्ढाना, बुल्ढाना जिला में ना बहुत साल पहले एक ठो उल्का पिंड गिर गया था।
उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूम रहा, बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, गिर गया और वहां गढ़ा बना दिया, और वहां एक तो झील बन गया, झील का नाम है लोनार झील। कौन झील? लोनार झील। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? उल्का पिंड के गिरने से। किसके गिरने से? उल्का पिंड के गिरने से। किसके गिरने से? उल्का पिंड के गिरने से। उल्का पिंड से बनने वाले झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। कौन सा झील? क्रेटर। तो भारत का क्रेटर झील कौन सा हो जाएगा? कौन सा झील? लोनार। वापस जगह बोलेंगे, पहुंच जाएंगे। पहुंचिए तो आप एक बार में मुंबई, भुसावल पहुंच गए, भुसावल, पुणे, पुणे पुणे पुणे, जल्दी तो हलेगा सब। तो उसमें अगर एप्लीकेशन पे नहीं होना तो सोचा दो चार को कैसे पीटा जाए, डिलीट कर दिया जाए, दोबारा एडमिशन लेगा। यही सजा सही है। यहां से ब्लॉक करेंगे तो चैट नहीं कर सकता है, डिलीट करेंगे तो दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर सही सही दिया कीजिएगा। चलो बाबू पहुंचो एक बार। शिरडी, शिरडी, भुसावल, पुणे, मुंबई, थाने, पहुंच गया थाने। थाने से ऊपर देखिएगा समुद्र के किनारे किनारे तारापुर, समुद्र के किनारे किनारे ऊपर तारापुर। नहीं मिला? तारापुर मिल गया। तालाब, तालाब, और उसी के वो पालघर। अरे पालघर में नहीं देखे थे बेचारा एक साधु सबको लॉकडाउन में मार दिया। अरे एक से एक दूसरा लोल होता है सब। बताओ, साधु थे सब, नॉर्मल साधु, कोई उन सबको मतलब नहीं था। गांव वाला हल्ला कर दिया सब ना कि बच्चा चोराने आया है। अरे बाप रे बाप, उन साधुओं को मार दिया सब खींच के वहां पर। दो मरे कितने थे लोग? 2 या 3? 3, हाँ 3। अब बताओ यार, तो खैर वो उस समय का बड़ा भारी इसमें बवाल हुआ था, लेकिन यार इतनी भी खराब मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि कोई बच्चा चोरी करने अफवाह में मार दीजिए। बड़ा खराब लगता है। एक चीज देखिए, एक्सीडेंट वगैरह कभी होता है तो गांव वाला निकाल के पीटना चालू कर देता है। अगर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ना तो ड्राइवर को निकाल के गांव वाला पीटना चालू कर देता है, और कभी कभी पीट के बढ़िया से सुधार देता है। हालांकि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सजा का एक लिमिट होता है, जान नहीं ना ले लीजिएगा। हो गया, एक आध थप्पड़ दे दिए, बस हो गया। मार के आप किसी का जान ले लेंगे, वो भी बुढ़ा बुढ़ा साधु सबका। तो पालघर इससे पहले उतना फेमस नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मॉब लिंचिंग वगैरह की घटना हुई तो थोड़ा सा हो गया। वहां पर आपको मिलेगा तारापुर। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगाया गया? तारापुर। पहला परमाणु संयंत्र तारापुर। तारापुर का यह परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया? यूएसए का सहयोग से 1972 में। कब लगाया गया? 1972। तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है? याद रहेगा आप लोग को। तारापुर के जस्ट नीचे कौन जगह है? मुंबई। देखिए मिल गया मुंबई। मुंबई समुद्र के किनारे है, वहां पहाड़ी क्षेत्र भी है। वहीं मुंबई के पास एक जगह है जिसका नाम है ट्राम्बे। आपको नक्शा में नहीं दिखाया जाएगा उस ट्राम्बे को। मुंबई के पास ही जगह है ट्राम्बे, जहां पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका नाम होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया था। जिन्हें हम एक तो यूट्यूब पर एक वैज्ञानिकों की मृत्यु का सीरीज बनाए, कौन मार रहा है हमारे वैज्ञानिकों को। उसमें हम हर एक वैज्ञानिकों की मृत्यु की चर्चा किए कि कैसे कैसे हमारे वैज्ञानिकों को मारा गया था। होमी जहांगीर भाभा ने कह दिया था 1954 में ही कह दिया था कि हम 20 साल के अंदर अंदर परमाणु मिसाइल बना, और भारत सरकार को कहा था कि आप हमें खुला छूट दे दीजिएगा तो हम बहुत जल्दी 2 से 3 साल के अंदर बना के दे देंगे परमाणु बम। और उनके जहाज को जब मीटिंग के लिए बुलाया गया, स्विट्जरलैंड में जा रहे थे जेनेवा मीटिंग वगैरह में लेने, तो स्विट्जरलैंड के पास एक पर्वत है माउंट ब्लांक, उसमें जहाज जाके लड़ गया। अजब हाल है, मैंने जहाज पहाड़ में लड़ जाएगा, कोई इंक्वायरी नहीं बैठती है। हाथ मिला था इस तरह से, उठा के लाया गया था जो होमी जहांगीर भाभा है। ऐसे हमारे वैज्ञानिकों को एक से एक वैज्ञानिक था सब भारत में, मरवा दिया सब अंग्रेज सब एक से एक सब लोग को यहाँ पे इन लोग को। लेकिन भारत सरकार अब थोड़ा सा सजग भी हो रही है, उन लोग को सिक्योरिटी ज्यादा मुहैया कराया जा रहा है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के कहाँ है? ट्राम्बे में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्राम्बे में। याद रहेगा इतना, इस एरिया के शहर याद रहेंगे। नागपुर पहुंचिए तो हाँ आगे नागपुर। अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकली पहले देखते हैं, फिर शहर को देखेंगे। पहले थोड़ा ज्योग्राफिकली देखें नागपुर।
अब देखिए महाराष्ट्र को फिजिकल नक्शा में अजंता की पहाड़ी मिलेगी ऊपर की ओर, अजंता की पहाड़ी ऊपर की ओर। नागपुर में ऊपर महाराष्ट्र में फिजिकल नक्शा अजंता की पहाड़ी मिल गया। क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा पहाड़ है जो एक के राज्य में है? अजंता। महाराष्ट्र से बाहर ये नहीं है, मिल गया अजंता। अजंता के ऊपर तो सतपुड़ा होना चाहिए, आपके हिसाब से अजंता के ऊपर तो सतपुड़ा होना चाहिए, है कि नहीं है? अजंता के ऊपर सतपुड़ा है। अजंता और सतपुड़ा के बीच का एरिया, उसमें कलम से लिख दीजिएगा खानदेश। अकबर के समय यहाँ एक स्वतंत्र राज्य होता था जिसका नाम था खानदेश। खानदेश। अजंता के ऊपर सतपुड़ा के नीचे खानदेश, कलम से लिख दिए खान। अरे खान सर वाला खान, खान जीएस नहीं, खानदेश। अरे कई गो राजा थे सब, इतिहास में पढ़ाएंगे खानदेश के बारे में, तो भूगोल में खानदेश भूगोल राजा उजा के बारे में बता दीजिए। खानदेश हो गया। किसी को दिक्कत? अजंता पहाड़ी मिल गई। मेरी और सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये पहाड़ी बोलिए अजंता, कौन सा है? अजंता। आइए, यहां से यहां तक पहाड़ होगा सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट लिखा होगा। देखिए सह्याद्री या पश्चिमी घाट, ऐसे क्या लिखा है? पश्चिमी घाट। क्या लिखा है? पश्चिमी लिखा है, पश्चिमी घाट। उसमें सह्याद्री या कोंकण नहीं लिखा है। सह्याद्री या कोंकण, सह्याद्री या कोंकण, कोंकण तट समुद्र के किनारे लिखा होगा। ये पूरा का पूरा पर्वत कौन है? पश्चिमी घाट। कौन पर्वत है? पश्चिमी घाट। उस पश्चिमी घाट पर्वत पर आप देखेंगे त्रिभुज बनाकर लिखा होगा कलसुबाई महाबलेश्वर। उसमें त्रिभुज खोजिए पहाड़ में, त्रिभुज महाबलेश्वर। देखिए त्रिभुज में खोजिए महाबलेश्वर, मिला? ऊपर की ओर मिलेगा। कहां पे है जी? हाँ, आप त्रिभुज खोजिए, उसमें त्रिभुज, ट्रायंगल ढूंढिए, आपको ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल कौन जगह है? महाबलेश्वर। ऊंचाई बताइए, सब लोग ढूंढिए, लाइव वाले जितने लोग हैं। समुद्र के किनारे किनारे पहाड़ में त्रिभुज आराम से मिल जाएगा। ऊंचाई 1439 38 है, वही 38 39 1438। किसी को दिक्कत? ये महाबलेश्वर। महाबलेश्वर किस शहर के पास था? पुणे के पास। महाबलेश्वर पुणे के पास मिल गया। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से 2 उंगली ऊपर दिखे कलसुबाई। महाबलेश्वर से 2 उंगली ऊपर कलसुबाई है। त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज बनाया है। महाबलेश्वर के ऊपर कलसुबाई त्रिभुज बनाया होगा। ऊंचाई बताएंगे 1646। कलसुबाई की ऊंचाई 1646। किसी को कोई दिक्कत है? ये सब चोटियां किसकी हिस्सा है? पश्चिमी घाट। किसकी है? पश्चिमी घाट की। ये पर्वत कौन सा है? पश्चिमी। ये पर्वत कौन सा है? अजंता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अजंता। आप अपना मटेरियल खोलिए, उसमें इसको भरिए, ये पहाड़ बनाइए। आपके पास 2 नक्शा होगा, 2 नक्शा। एक नक्शा में इस तरह से इसको बना के इससे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप? विदर्भ। विदर्भ। संतरा वगैरह बहुत ज्यादा होता है विदर्भ के क्षेत्र में। विदर्भ, ये पहाड़ी बता सकते हैं? अजंता, ये पहाड़ी बता सकते? पश्चिमी घाट। नाम लिख लीजिए आप लोग, अजंता और पश्चिमी घाट। ये पहाड़ी सतपुड़ा। हाँ, एक ही में। ये जितना चीज बता रहे हैं एक ही में रहेगा। सतपुड़ा बाहर लिखेगा, सतपुड़ा। अजंता, पश्चिमी घाट। वो सब बड़े पर्वत में पढ़ाना है उसको, बाकी सब छोटे छोटे पर्वतों को। जैसे पूरा नक्शा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मजा आएगा आपको नक्शा पढ़ने में।
अभी तो कुछ बढ़िया चीज बताएंगे तो पता नहीं चले, अभी बोल देंगे सेवराई की पहाड़ी तो दिमाग घूम जाएगा, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। दिक्कत हो जाता है। क्रोकोडाइल पहाड़ी ये किधर है नहीं पता। अभी अभी ऊपर वाला पूछेंगे आपको, अभी फटाफट बताएंगे अरावली तो उधर दिमाग, गारो खासी जयंती भाग जाएगा दिमाग उधर, चला जाएगा कि नहीं। दंडकारण्य छाती, क्या हुआ जी आपका, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक 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 हो गया, ये बना लिया, ये बन गया। अब एक और नक्शा होगा महाराष्ट्र का, दो तो है ना, एक और नक्शा है उसमें बनाते हैं हम लोग दर्रों के बारे में। किसे बना देते, दर्रा। महाराष्ट्र में कितने दर्रे देखे थे, तीन। एक बुरहानपुर भी तो महाराष्ट्र और इसी के सीमा पे था, ऐसे महाराष्ट्र बना दिए रफली, चलेगा। ये जगह कौन सा है, मुंबई, एम से मुंबई हो। ये ऊपर वाला दर्रा थाने जाएगा तो थालघाट, ये वाला भोरघाट, ये वाला बुरहानपुर दर्रा। कौन दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। तो बताइए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, पुणे के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, पुणे। ये किधर जा रहा है, थाने के डायरेक्शन में, थाने के डायरेक्शन। तो मुंबई थाने थालघाट, मुंबई अहमदाबाद थालघाट, मुंबई इंदौर थालघाट, मुंबई दिल्ली थालघाट। अरे इधर से निकाल के कहीं फेंक दीजिए, मुंबई पटना। हाँ अरे इधर से ना जाएंगे, मुंबई जापान, पैदल इधर से भेज दीजिए, जाए अपना जापान के नियो से जाए। मुंबई चेन्नई भोरघाट, मुंबई पुणे भोरघाट, मुंबई चेन्नई मुंबई बेंगलोर भोरघाट। मैंने मुंबई से नीचे ले जाना है, सब इधर से ले जाइए। अब मुंबई से ऊपर ले जाना है उधर, उत्तर भारत दक्षिण भारत, बुरहानपुर दर्रा। दर्रा बना के लिख लीजिए, दर्रा बनाइए, नाम लिखना लिख लीजिए। दर्रा बना के क्या कर लिख लीजिए अच्छा से। बन गया।